हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि मुख्य सेविका का जो रिवाइज्ड आंसर की है वो कब तक आएगा और इसका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जाएगा और इसका डीवी के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मुख्य सेविका का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है और इसका जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य सेविका का 2693 सीट है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यह एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, जिसमें कि अगर आपने मेहनत किया है तो आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही जल्द एक बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लड़कियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, आप लोगों ने सबने किया है, मिल के मेहनत किया है और इस नौकरी के लिए पूरा 1 साल इंतज़ार करने के बाद इसका एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद लड़कियां बहुत ज़्यादा इसके लिए एक्साइटेड थी एग्ज़ाम के लिए। उन्होंने बहुत ही ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी की थी, लेकिन बाद में कुछ लड़कियां इससे निराश भी हुई हैं कि पेपर का लेवल जो था वो बहुत टफ था। कट ऑफ कितना जाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि पेपर का लेवल अगर टफ है तो वो केवल आपके लिए ही नहीं है। पेपर का लेवल अगर टफ होता है वो तो सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। पेपर का लेवल जो है टफ होने से केवल एक ही फ़र्क पड़ता है कि जो आपका कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाता है, और अगर इजी पेपर होता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है। इससे अगर आपने पढ़ाई की है तो कठिन पेपर से आपके परिणाम पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मान ले रहे हैं अगर आपका इजी पेपर होता तो आपका सिलेक्शन मान ले रहे हैं 70 नंबर पे होता या 75 नंबर पे होता, तो भी आपका सिलेक्शन इसमें होता। लेकिन अगर आप ने देखा ही हमने देखा जैसे कि पेपर के लेवल थोड़ा हार्ड दिया हुआ था, उसका जो क्वेश्चन पूछने का जो उसका लैंग्वेज था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का दे दिया था। तो इससे आपके रिज़ल्ट पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया है तो जो रिज़ल्ट आपका 75 नंबर पे बनता, 70 नंबर पे बनता, तो वो रिज़ल्ट आपका 50 से 60 नंबर पर भी बन सकता है। इतना आप ध्यान रखेंगे कि ये इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हैं कि जो इसकी आंसर की आई है उसमें गलतियां हैं और आयोग से आपत्ति भी ले ली गई है। तो बहुत जल्द ही इसका रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगा। बहुत जल्द ही इसका रिवाइज्ड आंसर किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं जैसा कि आपका पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है 2023 का। तो ये जब फाइनल हो जाएगा तभी आयोग कुछ कर पाएगा, इसके पहले तो आयोग कुछ कर पाने वाला नहीं है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेट के एग्ज़ाम के बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की 1 से 2 हफ्ते में ये तय है कि आ जाएगी, और ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेज़ी से चलेगी। आप देख लीजिएगा कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ गति से चलने वाली है, क्योंकि ये पिछले 2021 की वैकेंसी ही है। 2021 के पेट से ये वैकेंसी आई थी। वैसे भी काफ़ी टाइम हो चुका है इस भर्ती को फाइनल करते करते। तो अब सरकार बिल्कुल भी इसे पेंडिंग रखने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगला साल चुनावी साल है। तो सरकार भी दिखाना चाहती है कि हमने इतनी भर्तियां की हैं, इस विभाग से इतनी भर्तियां की हैं। खासकर महिलाओं को लेकर सरकार ज़रूर उसको अपने भाषण में और बयान में ऐड करती है कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, साथ में महिलाओं को इतनी नौकरियां दी हैं। तो सरकार ये, क्योंकि केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है, तो सरकार इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेगी कि चुनाव से पहले पहले ये भर्ती जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, अगर इसकी रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही आ जाती है तो उसमें आपका फाइनल नहीं, डीवी के लिए रिजल्ट आने में बिल्कुल भी टाइम
नहीं लगेगा। जो डीवी का कट ऑफ है वो रिवाइज्ड आंसर की पे पूरा डिपेंड होता है। आपकी रिवाइज्ड आंसर की अगर आ जा रही है तो अगर आयोग चाहे तो उसके एक ही हफ्ते में आपका जो है वो डीवी के लिए जो रिजल्ट है वो दे सकता है। लेकिन अब आयोग के ऊपर है कि ये कब तक देगा, और आयोग काम किसके हिसाब से करेगा? सरकार के निर्देशानुसार काम करेगा। सरकार क्या चाहती है कि ये भर्ती जल्द से जल्द फाइनल हो, तो सरकार अब इस भर्ती को लटका के रखने के मूड में नहीं है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। जैसा कि मैंने अपना लेखपाल का डीवी करवाया है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। एक वीडियो बना के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं। गाइस, इसमें कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स का डिमांड नहीं किया जाता है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, उसके लिए दौड़ना पड़े। नॉर्मल इसमें आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन नोटिफिकेशन में दिया था, बस आपके पास वही डिग्री होनी चाहिए, और कोई भी अलग से इसमें डिग्री नहीं मांगी जाती है। बस अगर आप जनरल के हैं तो आपके पास आपके मार्कशीट और अंक पत्र के अलावा, प्रमाण पत्र के अलावा और कोई भी डिग्री या किसी भी कागज़ की और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप EWS के हैं, अगर आप EWS के हैं तो आपको EWS प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, मैं अगर आप इस पे कहेंगे तो मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल अभी हम देखेंगे कि आखिर जो ये जनरल की कट ऑफ है ये कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, आप जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि इसमें अभी क्वालिफ़िकेशन को लेकर भी अलग अलग लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली। फिलहाल डीवी के लिए तो अगर आपके स्कोर 50 तक आ रहे हैं तो आप कंफर्म बिल्कुल ही सेफ हैं। आप इसको लिख के रख लीजिए, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डीवी का कट ऑफ आएगा तो आप देख लीजिएगा। आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि और मैम कट ऑफ इतनी कम तो नहीं जा सकती। लेकिन डीवी के लिए अगर आप जनरल में हैं तो 50 पे कंफर्म है। 1-2 नंबर प्लस या माइनस हम नहीं कह सकते हैं, हो जाता है अगर पेपर का लेवल जिस तरह से है। लेकिन अगर आपके 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए अभी से। और अगर आपके नाम में और आपके मम्मी पापा के नाम में कोई भी त्रुटि हो तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। मैं आपको जब डीवी के लिए आएगा कट ऑफ तो मैं आपको वीडियो बना के उस पर बता दूंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने लेखपाल का अपना वेरिफिकेशन करवाया है। मेरा लेखपाल का डीवी जो था वो 27 सितंबर को ही हो गया है, और उसके पहले मुझे भी डाउट था कि क्या क्या डिग्रियां लगेंगी, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एकदम आराम से जो भी डिग्रियां आपके पास हैं, हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन का जो आपने मार्कशीट निकलवा लिया है लेकिन आपने अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से उसकी डिग्री नहीं निकलवाई है तो उसको ज़रूर निकलवा लीजिए। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा। अभी आपके पास वक्त है, आराम से आपका वो मिल जाएगा। और अगर आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं जनरल में तो आप बिल्कुल भी एकदम परेशान नहीं होंगे, आराम से रहेंगे, क्योंकि ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी। रही बात ओबीसी और SC ST की, तो आप इससे माइनस आप समझ सकते हैं 4 से 5 नंबर, और SC में भी आप इससे 4 से 5 नंबर माइनस समझ सकते हैं। ST में ऐसे ही कैटेगरी वाइज आप इससे 4-5 नंबर कम करके अपना कट ऑफ जो है वो समझ सकते हैं डीवी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपका इतना मार्क्स बन रहा है तो आप अपनी डीवी कराने के लिए एकदम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए और आगे अपनी पढ़ाई करते रहिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।